डॉक्टर थॉमस मैथ्यू अपनी किताब एबोर्ड अंडर द डोम में एक किस्सा दर्ज करते हैं। बात है साल 1969 की। अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन भारत के दौरे पर आए थे। फर्स्ट लेडी पैट्रिसिया निक्सन के साथ में थी और परंपरा के अनुसार उन्हें राष्ट्रपति भवन के अतिथि कक्ष में ठहराया गया था। कौतुक के माहौल में दिल्ली और आसपास के लोग निक्सन और पैट्रिसिया को देखने राष्ट्रपति भवन आए। इस दौरान छतरपुर से आए कुछ गांव के लोगों ने पैट्रिसिया को एक गिफ्ट दिया, एक टोकरी। कपड़ा हटाया तो देखा अंदर अंडे थे, अंडे वो भी तोहफे में। पैट्रिसिया को बात समझ ना आई, फिर भी उन्होंने विनम्रता दिखाते हुए अंडे स्वीकार कर लिए। अंडे क्यों दिए गए, इस बात का खुलासा बाद में हुआ। दरअसल 1969 में अमेरिका चांद पर कदम रखने वाला पहला देश बना था। पैट्रिसिया को भारत में यही कहकर इंट्रोड्यूस कराया गया, ये उस देश से आई है जिसने चांद को जीत लिया है। अब ये बात शायद अंग्रेजी में कही गई थी, इसलिए गांव वालों भोले भाले लोगों को ये समझ ना आया। उन्हें लगा कि मिसेस निक्सन चांद पर रहती है। ये सुनते ही लोगों ने उन्हें अंडे की टोकरी थमा दी, ये सोचते हुए कि शायद चांद पर अंडे न मिलते हों। राष्ट्रपति भवन से जुड़ा ये एक किस्सा है। भारत के प्रथम नागरिक का ये निवास सैकड़ों ऐतिहासिक क्षणों का गवाह रहा है। पिछले दिनों राष्ट्रपति भवन से जुड़ी एक खबर आई। राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हॉल और अशोक हॉल के नाम बदल दिए गए हैं। दरबार हॉल को अब गणतंत्र मंडप और वहीं अशोक हॉल को अशोक मंडप के नाम से जाना जाएगा। खबर के बहाने हमने सोचा क्यों ना आपको राष्ट्रपति भवन का इतिहास बताया जाए। कौन थे वो मेहमान जिसके लिए राष्ट्रपति भवन के अतिथि कक्ष का बेड छोटा पड़ गया और फिर नया बेड मंगाया गया। राष्ट्रपति भवन में ठहरे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का दौरा स्कैंडल से क्यों घिरा, ब्रिटेन की महारानी के सीक्रेट अलमारियों में क्या था, ये सब जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति भवन के बनने की कहानी से। कहानी शुरू होती है साल 1911 से। दिल्ली में लगा दिल्ली दरबार। जॉर्ज पंचम की ताजपोशी हुई। इसके बाद अंग्रेजों ने राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करने का फैसला कर लिया। जिम्मेदारी मिली दो लोगों को, एडमिन लुटियन और हर्बर्ट पैकर। लुटियन ने वायसराय हाउस बनवाया और पैकर ने सचिवालय के दो बिल्डिंग, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक। बाद में इसी प्लान में संसद भवन को भी जोड़ा गया। लुटियन ने जो वायसराय हाउस बनवाया था वही आगे चलकर राष्ट्रपति भवन कहलाया। वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग चाहते थे कि ये इमारत 4 साल में बन जाए, लेकिन बनते बनते इसे पूरे 17 साल लग गए। 1928 में वायसराय हाउस बनकर तैयार हुआ। इसे बनाने में 21,000 मजदूर लगे। अधिकतर मजदूर राजस्थान से थे। 1 रुपया प्रतिदिन की मजदूरी पर इन लोगों ने काम किया। लगभग 700 करोड़ ईंटें इसे बनाने में लगी और कुल लागत आई 1 करोड़ 40 लाख रुपए। एच के आकार में बने इस भवन को लुटियन ने यूरोपीय शैली में बनाया। साथ ही भारतीय डिजाइन में इसमें जोड़े भी गए, मतलब भारतीय डिजाइन। मसलन गुंबद को सांची के स्तूप की तरह बनाया गया। छज्जे, छतरी, जालियां, ये सब भारतीय वास्तुकला के हिसाब से बनाए गए। राष्ट्रपति भवन के अंदर की कुछ दिलचस्प डिटेल्स देखिए। राष्ट्रपति भवन में 340 कमरे हैं, जिनमें राष्ट्रपति का निजी आवास, गेस्ट रूम, सेक्रेटेरिएट ऑफिस, बैंक्वेट हॉल आदि शामिल है। पूरे भवन को पैदल नापा जाए तो लगभग 3 घंटे का समय लगता है। अंदर एक बड़ा सा किचन है जिसमें 1000 अतिथियों के लिए खाना बनाया जा सकता है और इसमें फेमस रायसीना दाल भी शामिल है, जिसे बनाने में पूरे 48 घंटे का वक्त लगता है। इंडिया टुडे मैगजीन में एक पुरानी रिपोर्ट है, उसके मुताबिक राष्ट्रपति भवन के बेसमेंट में एक आइस फैक्ट्री मौजूद है जिसमें एक वक्त में 2 टन बर्फ बनाई जा सकती है। इसके अलावा अंदर एक लाइब्रेरी और सिनेमा हॉल भी है जिसमें 500 लोगों को बैठाया जा सकता है। अब हाल ही में जिन 2 कमरों के नाम चेंज हुए, दरबार हॉल और अशोक मंडप, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। दरबार हॉल, जिसे अब गणतंत्र हॉल कहा जाएगा, ये वो जगह है जहां भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने शपथ ली थी। लंबे समय तक शपथ ग्रहण का कार्यक्रम इसी हॉल में होता था, लेकिन बाद में मेहमानों की बढ़ती संख्या देखते हुए प्रांगण में शपथ ग्रहण समारोह होने लगा। पुरस्कार वितरण समारोह भी इसी हॉल में होता था। अशोक हॉल, या जिसे अब अशोक मंडप कहा जाएगा, ब्रिटिश काल में पार्टियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था।
विदेशी मेहमानों, प्रतिनिधिमंडलों का परिचय इसी कमरे में होता था। हॉल की खास बात इसकी छत पर एक पेंटिंग है जिसमें पर्शिया यानी आज के ईरान के शासक फतेह अली को शिकार करते हुए दिखाया गया है और इसके साथ ही इस कमरे में 6 बेल्जियम झूमर भी टंगे हुए हैं। इन दोनों के अलावा राष्ट्रपति भवन में एक बैंक्वेट हॉल भी है। विदेशी राष्ट्राध्यक्ष जब भारत के दौरे पर आते हैं, इसी कमरे में उनके लिए भोज रखा जाता है। इतिहास क्योंकि सिर्फ इमारतों से नहीं बनता, इसलिए अब राष्ट्रपति भवन में रहने और रुकने वाले लोगों की कुछ कहानियां बताते हैं आपको। जैसा पहले बताया, राष्ट्रपति भवन मुख्य रूप से भारत के राष्ट्रपति का आवास और ऑफिस है। यहाँ 2 विंग है, नॉर्थ और साउथ विंग। नॉर्थ विंग में मेहमानों के लिए कमरे बनाए गए थे, जबकि साउथ विंग में वॉइसरॉय का निवास हुआ करता था। साउथ विंग के कमरे भी इसी लिहाज से ज़्यादा बड़े और भव्य बनाए गए। यहाँ का फर्नीचर एडवर्ड लुटियर ने खुद डिज़ाइन किया था ताकि वॉइसरॉय को शानो शौकत में, मतलब उनकी शानो शौकत में कोई भी कमी ना आए। आज़ादी के बाद हालांकि जब सी राजगोपालाचारी गवर्नर जनरल बने, उन्होंने साउथ विंग के बदले नॉर्थ विंग को अपना निवास बनाया। आगे भी यही परंपरा जारी रही। आज भी राष्ट्रपति का निवास नॉर्थ विंग में ही है, जबकि साउथ विंग मेहमानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब मेहमानों की बात करें तो राष्ट्रपति भवन में 1947 से लेकर 1962 तक 32 विदेशी राष्ट्राध्यक्षों ने राष्ट्रपति भवन की शोभा बढ़ाई। क्वीन एलिजाबेथ, रिचर्ड निक्सन से लेकर मिस्र के राष्ट्रपति गमल अब्देल नासेर भी मेहमानों के तौर पर राष्ट्रपति भवन में रहे। नासेर और राष्ट्रपति भवन से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा सुनिए। बात है साल 1960 की। नासेर भारत के दौरे पर आए। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने उन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। गुटनिरपेक्ष नीति की शुरुआत करने में दोनों की प्रमुख भूमिका थी, इसलिए नासेर के आने पर उनकी खासी आवभगत की गई। नासेर को राष्ट्रपति भवन के द्वारका स्वीट में रुकवाया गया। हालांकि जब बारी सोने की आई तो एक दिक्कत खड़ी हो गई। 6 फुट 4 इंच के नासेर के लिए द्वारका स्वीट का बेड छोटा साबित हो रहा था, इसलिए अंत में नासेर के लिए एक नया बेड मंगवाना पड़ा। दूसरा किस्सा है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री मोहम्मद अली बोगरा का। बोगरा 2 बार राष्ट्रपति भवन में रहे, 1953 और 1955 में। दोनों बार उनका भी खूब स्वागत हुआ, लेकिन 1955 का दौरा एक स्कैंडल के चलते ज़्यादा चर्चा में रहा। बात यह थी कि बोगरा जब 1953 में आए तब उनके साथ उनकी बेगम हामिदा थी। अगले दौर में आने के पहले उनकी ज़िंदगी में एक बदलाव हुआ। कनाडा के दौरे में उनकी मुलाकात आलिया नाम की एक लड़की से हुई और बोगरा ने उनसे शादी कर ली। 1955 के दौरे में बोगरा भारत आए तो पर साथ हमीदा की बजाय आलिया थी। इस बात ने बड़ा स्कैंडल खड़ा कर दिया था। दरअसल बोगरा कराची के संभ्रांत वर्ग से आते थे। यहाँ एक से ज़्यादा बीवी होना अच्छा नहीं माना जाता था। बोगरा ने जब आलिया से शादी की, उनका बॉयकॉट शुरू हो गया। खासकर सरकारी मुलाजिमों की बीवियों ने आलिया से पूरी तरह कंडी काटना शुरू कर दिया और जिस महफिल में आलिया मौजूद होती वहाँ वो जाती ही नहीं। ये बात सिर्फ कराची तक महदूद नहीं थी। 1955 में जब बोगरा और आलिया भारत आए, राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत हुआ। पाकिस्तान हाई कमीशन के तमाम अफसर भी मौजूद थे, लेकिन उनमें से किसी की पत्नी वहाँ नहीं आई। आमतौर पर इंदिरा गांधी मौजूद रहती थी, लेकिन उस दिन वो भी दिल्ली में नहीं थी, जिसके चलते पूरी महफिल में आलिया अकेली महिला रह गई। अब राष्ट्रपति भवन के जिस तीसरे मेहमान का जिक्र हम करने वाले हैं, वो राष्ट्रपति भवन कभी उन्हीं की मिल्कियत समझी जाती थी, लेकिन बाद में उन्हें यहाँ एक छोटे से आयोजन की परमिशन भी नहीं मिल पाई। हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ की। एलिजाबेथ 3 बार राष्ट्रपति भवन में रही, 1961, 1983 और 1997। पहले दौरे पर आने से पहले एलिजाबेथ ने मांग रखी कि उनके निवास के दौरान उनकी 3 अलमारियां भी गेस्ट रूम में रखी जाएं। 6 फुट की इन 3 भारी भरकम अलमारियों के अंदर क्या था किसी को नहीं पता, क्योंकि एलिजाबेथ का सख्त निर्देश था कि उन्हें ट्रांसपोर्ट के दौरान एक बार भी खोला ना जाए। अंत में एलिजाबेथ की इस विशेष मांग के लिए आर्मी द्वारा डिज़ाइन स्पेशल लॉरी इस्तेमाल में लाई गई और अलमारियों को राष्ट्रपति भवन तक पहुंचाया गया। एलिजाबेथ के दूसरे दौरे से जुड़ा एक और किस्सा है। साल 1983 में एलिजाबेथ को कॉमनवेल्थ देशों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत आमंत्रित किया गया था। इस दौरान एलिजाबेथ और प्रिंस फिलिप के रहने की व्यवस्था राष्ट्रपति भवन में की गई थी। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह लिखते हैं कि सम्मेलन के दूसरे ही दिन एक मुसीबत खड़ी हो गई। दरअसल इस दौरे में एलिजाबेथ मदर टेरेसा को ब्रिटिश शाही सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित करने वाली थी।
पीएम इंदिरा गांधी को पता चला कि एलिजाबेथ ये कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में करना चाहती हैं। उन्होंने नटवर सिंह को बुलाकर इस बाबत पूछा। नटवर सिंह ने राष्ट्रपति भवन से जानकारी निकालकर इंदिरा तक पहुंचाई। पता चला कि इस कार्यक्रम के आमंत्रण भी भेजे जा चुके हैं। इस बीच हेमवंती नंदन बहुगुणा, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे, उन्होंने इंदिरा को एक खत लिखकर कहा कि उन्हें राष्ट्रपति भवन में महारानी एलिजाबेथ के निजी कार्यक्रम की जानकारी मिली है। बहुगुणा ने लिखा, उन्हें उम्मीद है कि यह जानकारी झूठी हो। अब पूरा बखेड़ा ये था कि भारत कभी ब्रिटेन का उपनिवेश रह चुका था। राष्ट्रपति भवन तब उनकी मिल्कियत हुआ करती थी, जहां से शाही फरमान जारी किए जाते थे। लेकिन ये बीती बात हो चुकी थी। भारत अब आज़ाद था, इसलिए अब अगर ब्रिटेन की महारानी इसे अपने निजी कार्यक्रम के लिए उपयोग करती तो इससे भारत की गरिमा को काफ़ी नुकसान होता, क्योंकि यह हक अब सिर्फ भारत के राष्ट्रपति को था। स्थिति की नज़ाकत को समझते हुए इंदिरा ने नटवर सिंह को ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर से बात करने को कहा। थैचर और इंदिरा काफ़ी गहरी दोस्त थी। एक मायने में थैचर इंदिरा को अपना आदर्श मानती थी। नटवर ने थैचर को संदेश भिजवाया कि महारानी का कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में कराना संभव नहीं है, इसलिए वो इस कार्यक्रम का पता बदल दें। उन्होंने नए वेन्यू के लिए यूके हाई कमीशन के ऑफिस या हाई कमिश्नर के घर का नाम सुझाया। थैचर की तरफ से जल्द ही ये जवाब आ गया कि ऐसा करना संभव नहीं है। आमंत्रण पत्र भेजे जा चुके हैं, प्रेस को भी कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी जा चुकी है और अब आखिरी समय में पूरा कार्यक्रम चेंज नहीं हो सकता। नटवर सिंह लिखते हैं कि मामला बिल्कुल उलझ गया था, जिसके बीच में थी दुनिया की 4 सबसे ताकतवर महिलाएं। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ और मदर टेरेसा, जिन्हें लगभग संत माना जाता था। नटवर सिंह परेशान थे कि अगर पूरे घटनाक्रम की जानकारी प्रेस को लग गई तो क्या होगा। ये मुद्दा एक बड़ा राजनयिक संकट पैदा कर सकता था। कुछ न सूझा तो नटवर इंदिरा के पास पहुंचे और उन्हें मार्गरेट थैचर का जवाब सुनाया। नटवर लिखते हैं कि पल भर को इंदिरा के चेहरे पर चिड़चिड़ाहट का भाव उपजा। इसके बाद वो चंद सेकंड ठहर कर नटवर से बोली, वापस जाओ और मिसेस थैचर को बताओ कि वो चाहें तो महारानी का कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में करा सकती हैं, लेकिन उन्हें कहना कि फिर ये मुद्दा अगले दिन संसद में ज़रूर उठेगा और वहाँ एलिजाबेथ का नाम भी इस विवाद में घसीटा जाएगा। इसलिए बेहतर है रानी को पहले से इस बारे में आगाह कर दिया जाए। इंदिरा की ये गुगली एकदम निशाने पर पड़ी। महारानी एलिजाबेथ को अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। आखिर में उन्होंने राष्ट्रपति भवन के गार्डन में मदर टेरेसा को चाय पर बुलाया और वहीं पर उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान प्रदान किया। इसी किस्से के साथ आज का एपिसोड हम समाप्त करते हैं। आपको ये एपिसोड कैसा लगा, अपनी राय ज़रूर बताइएगा। ये लिखा था मेरे साथी कमल ने, रिकॉर्ड किया था कैमरे के पीछे से मेरे साथी विजय ने। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए और किस्सों कहानियों के लिए लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।